नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आपका ये अपना चैनल है लॉ विद अमन। आज आपको हम बताने वाले हैं कि अगर पुलिस को आपके विरुद्ध कोई ठोस सबूत ना मिला तो पुलिस आपको एक लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? लाइव डिटेक्टर टेस्ट। आपने फिल्मों में देखा होगा कि अधिकतर फिल्मों में लास्ट में वो फाइनल में लाइव डिटेक्टर टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट की अनुमति किससे ली जाती है कराने के लिए, और लाइव डिटेक्टर टेस्ट में जो बयान आप देते हैं वह कोर्ट मान्य करता है या नहीं मान्य करता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। वो टेस्ट कब कराए जाते हैं? जब लगे पुलिस को कि भाई साहब अब कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो पुलिस आपको पहले लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए आपको मनाएगी। उसके बाद जज को बोलेगी कि जज साहब ये सबूत तो मिलने नहीं है, अब इस व्यक्ति का, ये जो मुजरिम है, इसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाएगा। तो लाइव डिटेक्टर टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला टेस्ट कौन सा है? नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या होता है मित्रों? नार्को टेस्ट में क्या करते हैं? नार्को टेस्ट में क्या करते हैं कि आपके दिमाग में इतने फास्ट सिग्नल भेज देते हैं, जैसे आपसे पूछे कि आपका गांव कौन, तुम तुरंत बताओगे सीतापुर। सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, बहुत फास्ट हो जाता है ब्रेन, कुछ सोचे समझेगा नहीं, सीधा उत्तर देगा तुरंत। ठीक है, आपसे पूछ लेगा आप कितनी गर्लफ्रेंड है, बोलोगे 4, पहली का नाम तो तुरंत नाम बोल दोगे, है ना। अब हम नाम बोल नहीं सकते, लोग गलत वे में ले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। आपसे जो कुछ पूछा जाएगा तुरंत आप बता दोगे। कितनी बार किस किया, वो 4 बार, कितनी बार घुमाने ले गए 5 बार। मतलब वो नार्को टेस्ट का मतलब यही है कि आप सच उगलोगे, और लेकिन सच उगलोगे तो कैसे उगलोगे, सबसे मेन मुद्दा तो ये है। क्योंकि नार्को टेस्ट जब होता है आपका, कौन सा नार्को टेस्ट, तो आपको सोडियम पेंटोथाल का एक इंजेक्शन देते हैं। सोडियम पेंटोथाल तो सुना होगा आपने केमिस्ट्री में। सोडियम पेंटोथाल का एक आपको इंजेक्शन देते हैं, और खुद पुलिस कर्मचारी नहीं देते, वहाँ डॉक्टर होते हैं इसके, है ना। पुलिस कर्मचारी दे देगा तो पता लगा उठे ही नहीं उठ ही गए सीधा। तो वहाँ डॉक्टर होता है, एक लिमिट डोज में आपको सोडियम पेंटोथाल का एक इंजेक्शन देता है, और उसके बाद पुलिस आपसे 10 मिनट गुमराह करेगी। आपके बारे में पूछेगी, आपके माता पिता के बारे में पूछेगी, गाँव पूछेगी। 10 मिनट बाद जब आपका दिमाग बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा सोडियम पेंटोथाल, तब आपसे सिर्फ रियल प्रश्न किए जाएंगे। जैसे पूछेगा आपकी हत्या किसने की, तो आपको जब मैंने की। हत्या कहाँ पे की? हत्या वहाँ पे की। अब ये क्या हो गया, पुलिस के पास एक एविडेंस हो गया, और पुलिस ये एविडेंस लेके कोर्ट चला जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, पुलिस पहुंची कहाँ, आपने सखर लिया कि हत्या हमने की, कहाँ की, वहाँ की। ठीक है, किस चीज़ से की, तलवार से की, तो ये एविडेंस हो गया। तो पुलिस पहुंचेगी कोर्ट में, और कोर्ट में जज से बोलेगी कि भाई इसने लाइव डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट करवाया था, इसने वहाँ पे अपना गुनाह कन्फेस कर लिया है। तो क्या होगा, जो तुम्हारा वो होगी, कौन सी, जज होगा। जज कहेगा कि आर्टिकल 20 में जो खुद के विरुद्ध गवाही है, खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं है ना, तो भगा देगा, कहेगा जा पहले मिश्रा जी की क्लास लेके आओ, क्योंकि आर्टिकल 20 में दिया है खुद के विरुद्ध जो गवाही दी जाती है वह मान्य नहीं होती है, और आपके सामने दी है पुलिस के सामने तो वह बिल्कुल मान्य नहीं, 0 है। ठीक, तो नार्को टेस्ट तो करवा लोगे, है ना, सोडियम पेंटोथाल देके। तो आर्टिकल 20 में जो एक उपबंध है खुद के विरुद्ध गवाही, तो ये उसको मानेगा नहीं कोर्ट, कि खुद के विरुद्ध गवाही आप दिलवा नहीं सकते। तब नार्को टेस्ट से कैसे आप एविडेंस इकट्ठा करोगे? तो क्या होगा, जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि हत्या आपने की, बोलोगे हाँ, कहाँ की, वहाँ की, किससे मारा, बंदूक से मारा, तुरंत बोलोगे आप। अब बंदूक से मारा तो बंदूक कहाँ छिपाई, तो बताएगा वहाँ गड्ढा खोद के डाल दिए थे। तो पुलिस वहाँ जाएगी, मतलब रास्ता दिखा दिया मुजरिम ने, ठीक है, कि हाँ वहाँ बंदूक है, ले लो जाके। तो रास्ता मिला तो बंदूक पुलिस वाले लेके आए, हाँ हाँ बेटा खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा जो हाथ से बंदूक चली हो तो एविडेंस है, तुरंत उसको लैब भेजेगी, फिंगरप्रिंट वगैरह सब ले लेगी। तब यह नार्को टेस्ट एक एविडेंस क्रिएट करने का जरिया है पुलिस का। इसके तहत जो गवाही दी गई है वह तो बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि यह खुद के विरुद्ध गवाही हो गई ना। लेकिन नार्को टेस्ट द्वारा पुलिस एक प्रकार से एविडेंस
एकत्रित करती है। पुलिस कोई भगवान थोड़ी ना है जो सब कुछ जान लेगी, नहीं। पुलिस आपके ही जरिए एविडेंस एकत्रित करती है। जब पूरी परिस्थिति फेल हो जाती है उसके बाद में ही आपको लाइव डिटेक्टर टेस्ट पे ले जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। अब लाइव डिटेक्टर टेस्ट में एक हो गया नार्को टेस्ट। इसमें सोडियम पेंथेथॉल देके आपको माइंड को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद आपसे सारी सच्चाई बाहर निकाली जाती है। अब आ जाते हैं नंबर 2, पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट एक लाइव डिटेक्टर टेस्ट से ही होता है। इसमें क्या होता है कि आपको इंजेक्शन देते हैं, लेकिन यह एक मशीन जैसा होता है। कैसा होता है? एक मशीन जैसा होता है। आपने ईसीजी की मशीन देखी? आपके ईसीजी जोड़ेंगे, है ना, दिमाग का कंट्रोल करेंगे, दिमाग कंट्रोल करेंगे आपका, ठीक है, हार्ट कंट्रोल करेंगे, ठीक है, दिमाग हार्ट वगैरह सब कंट्रोल करेंगे। वो ऐसे ऐसे वो लगा देते हैं, आप दिमाग में आपके लगा दी गई, हार्ट में लगा दी गई, नब्ज में लगा दी गई। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और जुड़ा क्या है? मशीन। इसे बोलते हैं मशीन। जोड़ने के बाद आपके अंदर पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है। जैसे पूछा गया आपका गांव सीतापुर, बोल दिया एकदम नॉर्मल तरीके से, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? 5, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए कि हत्या कब करी आपने, तो आप थोड़ा सोचोगे। उस सोचने के दौरान आपके दिमाग का वर्क कितना हो रहा है, आपका हार्ट बीट कितना बढ़ गया, और आपका जो नब्ज है वो कितना बढ़ गया, ये सब तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक डाउट क्रिएट होता है कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो बेटा, है ना। पॉलीग्राफी टेस्ट से बस यही पता चलता है कि कुछ तो छुपा रहे हो, और छुपा रहे हो तो पूछा जाएगा आपसे, है ना। तो सेकेंड स्टेज पे भेज देंगे नार्को टेस्ट पे, फिर से उधर इंजेक्शन लगा के सब खुलवा लेंगे। लेकिन पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट हर किसी को नहीं करवाया जाता। नार्को टेस्ट करवाने के लिए खुद की सहमति बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नार्को टेस्ट नहीं कराया जाता। ज़बरदस्ती नार्को टेस्ट उसका कराया जाता है जो भारत के बाहर से आके, किसी अन्य देश से आके भारत में अपराध करते हैं, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। जैसे 26/11 हमला हुआ, कसाब पकड़ा गया, और पुलिस और वो 5 ऑटो से निकले, सब इधर उधर चले गए, पूरे 8 जिस ऑटो में गए वो ऑटो भी ब्लास्ट कर दिया। तो हमारे वहाँ के सुरक्षा विभाग को लगा कि लग रहा है 100-200 आतंकवादी आए हैं। बाद में सब इधर उधर गोली बारूद चली। उसके बाद जब कसाब पकड़ा गया तब उससे नार्को टेस्ट में पूछा गया, भाई कितने आदमी थे? बोले 10 आदमी थे। 2-2, 5 ऑटो में बैठ के गए, जो ऑटो में गए वही दगा दिए। तब पता चला साला बवाल काटे थे, 10 ही आदमी थे, 8 तो मर गए, 2 बचे। तो उन पर अब काम किया जा रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट में बस यही होता है कि आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। पुलिस एविडेंस आपके खिलाफ जुटा पाती है तभी आप अपराधी माने जाएंगे, नहीं जुटा पाती है तो अपराधी नहीं माने जाते हैं। पुलिस एक दिमाग ही तो है ना, कोई तांत्रिक जादूगर तो है नहीं जो आपके खिलाफ एविडेंस तुरंत उसके पास रखे हुए हैं। नहीं, पुलिस आपके खिलाफ एविडेंस जुटाएगी, कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट आपको सजा देगा, पुलिस को अधिकार नहीं सजा देने का। तो ये हो गया नार्को टेस्ट एंड पॉलीग्राफी टेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं।